गंगनपते नमो नमः। 54वां सर्ग। हनुमान जी को भेद नीति के द्वारा बानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सूर्य के अधिकार में था हर लिया है। इस तरह बानों में फूट पड़ने से बहुत से बानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। हनुमान जी ये अच्छी तरह जानते थे कि बलि कुमार अंगद 8 गुण वाले बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न थे। अर्थात बुद्धि के 8 गुण हैं: सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझना तथा तत्वज्ञान से संपन्न होना। दूसरा, साम दाम भेद दंड, ये जो शत्रु को वश में करने के लिए उपाय नीति शास्त्र में बताए गए हैं, उन्हीं का यहाँ 4 प्रकार कहा गया, जिनमें किन्हीं किन्हीं के मत में बाहुबल, मनोबल, उपाय बल और बंधुबल, ये 4 बल हैं। 14 ज्ञान यो बताए गए हैं: देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों का सहन करने की क्षमता, सभी विषय का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बातें न करना, शूरता, अपने शत्रु के शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सला, अमरशीलता तथा चलता स्थिरता या गंभीरता। वे तेज बल से पराक्रम से सदा परिपूर्ण रहे। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रहे थे। वे बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता बाली के तुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बात सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बात सुनते हैं। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार और आदि बानरों को ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। ये साम दाम भेद दंड, इन चारों उपाय से तीसरे का वर्णन करते हुए युक्त वाक्य वैभव द्वारा सभी बानरों को फोड़ने लगे। जब वो सभी बानर फूट गए, तब उन्हें दंड रूप में चौथे उपाय में युक्त नाना प्रकार के भयदानक वचनों से अंगद को हराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, ये निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसा तुम्हारे पिता बानरों का राज संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु बानर शिरोमणि, ये कपि लोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुरुषों से अलग रहकर तुम्हारे आज्ञा का पालन करने के लिए इनका सह नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी बानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे वह जामवाल, नील और महाकपि श्रोत्र हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम दाम आदि उपाय द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किया जा सकता। तुम दंड के द्वारा ही हम सबको बानरराज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है। दुर्बल के साथ विरोध करना, बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, परंतु किसी बलवान से बैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुष का कथन है। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि गुफा में माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बिल की अभेद्यता के विषय में तुमने जो तार के मुंह से कुछ सुना है, वह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। पूर्व काल में यह ब्रज के प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुफा को थोड़ी बहुत हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पहने बाणों द्वारा इसे पत्ते के दोनों की भांति विदीर्ण कर देंगे। लक्ष्मण के पास बहुत से ऐसे नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी ब्रज और अश्विनी के समान चोट पहुंचाने वाला है। यह नाराज पर्वतों का भी विदीर्ण कर सकता है। शत्रुओं को संताप देने वाला वीर, जो ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे, तो ही ये सब बानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। वे अपने बाल बच्चों की याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे। यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद सैया या सोने दुर्वस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा। तब यह तुम्हारे पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दिशा में तुम हितैषी बंदी और सुहृदय सहयोग से वंचित होते हुए तिनको से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अत्यंत डरते डरते रहोगे, अतः हिलते हुए तिनको से अत्यंत भयभीत रहोगे। लक्ष्मण के बाण घोर, महान, वेगशाली और दुर्जन है। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज पर बैठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वह सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले, दृढ़ व्रत, पवित्र और सत्य प्रतीक है, अतः तुम्हारा नाश नहीं कर सकते।
अंगद, तुम्हारे मन में सदा तुम्हारे माता के प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ये जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव को तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्य समान आदि काव्य के किष्किंधा में 54वां सर्ग पूरा हुआ।